हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारा दूसरा पाठ लगभग पूरा हो चुका है। ये प्रश्न उत्तर, ये वाक्य सब कुछ मैंने कल करवा दिए थे। लास्ट था जो नेवले का, वो भी मैंने आपको करवा दिया था नोटबुक में और आपको याद करने का बोल दिया था। लेकिन इससे पहले कि तीसरा पाठ शुरू करें, हम दूसरे पाठ का रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा जिससे आपका पूरा दूसरा पाठ वापस से दिमाग में रिवाइंड हो जाए, फिट हो जाए। फर्स्ट है सोच समझ कर बताना है। नेवले को किस बात की स्वतंत्रता थी, किस बात की आज़ादी थी उसको? तो नेवले को घूमने फिरने की आज़ादी थी, है ना, उनके घर में, पंडित के घर में। नेवला कब सतर्क हो गया? जब उसने सांप को देखा था। फिर नेवला खुश क्यों था? क्योंकि उसने उसके मालिक की बच्चे की जान बचाई थी, है ना, इसलिए छोटे बच्चे की जान बचाई थी। फिर ब्राह्मणी क्यों पछता रही थी? क्योंकि उसने बिना सोचे समझे, बिना देखे नेवले को मार दिया। नेवले को किसने मारा? सांप ने। फिर नीचे ब्राह्मण बड़ा व्यक्ति था, धार्मिक। ब्राह्मणी नेवले की बहुत करती थी देखभाल। बच्चा सो रहा था तो पालने में नेवले का मुंह से भर गया खून, नेवले की जान गई व्यर्थ। फिर है ब्राह्मणी को नेवला पसंद नहीं था, रॉन्ग, उसको तो पसंद था। फिर है ब्राह्मणी के घर लड़का पैदा हुआ, राइट। ब्राह्मणी नेवले तथा बच्चे दोनों का ध्यान रखती थी, सही, राइट। नेवले ने बच्चे को मार डाला, नहीं, नेवले ने थोड़ी मारा था, सांप ने मारा था। सांप मारने आया था पर मारा नहीं था, है ना। फिर ब्राह्मण ने नेवले को मार दिया, नहीं, उसको तो ब्राह्मणी ने मारा था। इसके बाद ब्राह्मण कैसा व्यक्ति था? धार्मिक। ब्राह्मणी ने नेवला क्यों पाल रखा था? जी बहलाने के लिए। नेवले ने बच्चे को किससे बचाया? सांप से। ब्राह्मणी ने नेवले को किससे मारा? घड़े से। इसके बाद ये बड़े प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको करवा दिए थे, इस तरह से देखिए, इस नोटबुक में आपको करवाए थे, वो तो आप याद कर दिए होंगे आपने, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट वाक्य बनाने। धार्मिक, तो पुष्कर एक धार्मिक स्थल है, स्थल यानी मैंने बताया था स्थान। देखभाल, मेरी माँ मेरी देखभाल करती हैं। दूध, मैं रोज एक गिलास दूध पीता हूँ। सतर्क, सड़क पर सतर्क होकर चलना चाहिए, सतर्क यानी सावधान। शत्रु, हमें अपने शत्रुओं से दूर रहना चाहिए। उसके बाद है विलोम शब्द। ब्राह्मण का, लिंग बदलने, तो ब्राह्मण का ब्राह्मणी, बेटा बेटी, पति पत्नी, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, सांप सापिन। उसके बाद है नेक्स्ट शब्द युग्म छाटने हैं। ये मैंने आपको नोटबुक से, आपका जो पाठ है उनमें से छाटने का बोला था, जिनके बीच में इस तरह का निशान हो। तो पूजा पाठ ये मैंने सब आपकी बुक पाठ में से ही ढूंढे हैं, ठीक है। जब आपके पास बुक आए तो आप भी ढूंढना। साथ साथ, सोचे समझे, दौड़ता भागता, चलता फिरता, टुकड़े टुकड़े, रोती बिलखती, घूमने फिरने, घूमता फिरता, इस तरह से। उसके बाद है शुद्ध करना है, तो ब्राह्मण, यहाँ लिखा है वाहन, वाहन, तो यहाँ अगर ब्राह्मण। सर्तक, तो सतर्क। व्यथ, तो व्यर्थ। धार्मिक, तो धार्मिक। उसके बाद है नेक्स्ट नेवले के बारे में बातें मैंने सुना दी थी आपको कल, कि नेवला क्या खाता है, कहाँ रहता है, इसकी उम्र कितने साल की होती है, सब कुछ समझा दिया था। फिर भी वापस रिवाइंड कर रही हूँ, देख लीजिए। नेवला एक मांसाहारी जीव है जो मांस का सेवन पसंद करता है। फिर ये एक नेवला जानवर की खोपड़ी और पैर को छोड़कर सब कुछ खा सकता है। ये खून पीना पसंद करता है। नेवला एक भयंकर शिकारी जंतु होता है और उसे रोजाना अपने शरीर के आधे हिस्से, आधे वजन का भोजन करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद है नेवला पेड़ के ऊपर भी चढ़ सकता है। नेवला सांप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सांप और नेवले की लड़ाई में विजय किसकी होती है? सांप की। जीत किसकी होती है? नेवले की। जिस जगह नेवले का निवास होता है वहाँ सांप का आना मुश्किल होता है। यह दिखने में चूहे जैसा होता है। नेवले का बच्चा जन्म से समय अंधा पैदा होता है। जन्म के 2 हफ्ते बाद उसे दिखाई देना शुरू होता है। इसके अलावा और भी बातें हैं, जैसे कि नेवले को शिकार की नज़र से, शिकार में सबसे तेज यही होता है, ये बहुत तेज गति से शिकार को पकड़ लेता है, ठीक है। समझ में आ गया? मैंने रिवीजन करवा लिया है पूरे पाठ का। उसके बाद जो मैंने प्रश्न आपको नहीं करवाया रिवीजन, उसका भी करवा लेती हूँ, देख लीजिए। जब ब्राह्मण के घर संतान पैदा हुई तो उसने अपनी पत्नी से नेवले के बारे में क्या कहा था? तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, भगवान की दया से अब हमारे संतान पैदा हो गई हैं, इसलिए अब हम इस नेवले को निकाल दो, अब इस नेवले को निकाल दो, ऐसा बोला था।
ख है, ब्राह्मणी ने नेवले को घर से क्यों नहीं निकाला? तो ब्राह्मणी को नेवला बहुत प्यारा था, वह उसकी पूरी देखभाल करती थी, इसलिए उसने नेवले को घर से नहीं निकाला। उसके बाद ग है, नेवले ने बच्चे को किससे और कैसे बचाया? तो नेवले ने बच्चे को सांप से बचाया। उसने जैसे ही सांप को बच्चे के पास आते देखा तो उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, घ, ब्राह्मणी ने नेवले को क्यों मार दिया? तो जब ब्राह्मणी कुएं से पानी लेकर लौटी तब उसने खून से सने नेवले को दरवाजे पर बैठे हुए देखा, तो उसे लगा कि शायद नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया, इसलिए उसने नेवले को मार दिया। मतलब उसने जानबूझ के नहीं मारा था, उसको गलतफहमी हुई थी कि शायद इसने मार दिया, खून देगा ना, तो उसको ऐसे ही लगा कि मेरा बच्चा ही था घर में तो उसको मार दिया होगा, तभी खून आया है। उसके बाद लास्ट, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को क्या समझाया? तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाया, बिना सोचे समझे जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम, ऐसा ही फल निकलता है। हो गया पूरे पाठ का रिवीजन। अब देखिए आज का आपका होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क है शब्द युग्म बनाने हैं, जो मैंने आपको पढ़ा दिए थे लेकिन होमवर्क नहीं दिया था, ठीक है, समझा भी दिया था। देख लीजिए पाठ दूसरा, होमवर्क, डेट डालिएगा। आप जिस दिन आपको ये वीडियो मिलता है, जिस दिन आप इन रूम में काम करते हैं वो डेट लगाएंगे, ठीक है। प्रश्न 1, पाठ में आए ऐसे अन्य शब्द युग्मों को छांटकर लिखिए तथा कुछ और भी शब्द युग्म लिखिए। तो मैंने पाठ में आए हुए वो भी छांट लिए और 2-3 अपने मन से भी लिख दिए, ठीक है। ये आज का आपका होमवर्क अच्छे से करना है नोटबुक में इस तरह से। फिर वापस याद करना, पूजा पाठ साथ साथ, सोचे समझे, घूमने फिरने, टुकड़े टुकड़े, दौड़ता भागता, घूमता फिरता, रोती बिलखती, चलता फिरता। समझ में आ गया होमवर्क? इसको लिखने के बाद याद करना आज अपना दूसरा पाठ पूरा, ठीक है। मैंने पूरा पढ़ा दिया, समझा दिया, रिवीजन भी करवा लिया। अब आपका काम है, आपको वापस से वीडियो समझनी है, पढ़ना है पूरा। जितने भी प्रश्न करवाए आपने नोटबुक में, जितना भी होमवर्क किया वो सारा पढ़ेंगे, प्लस वीडियो में जितना पढ़ाया, क्योंकि जो क्लास वर्क था वो तो वीडियो में ही समझ में आएगा, वीडियो देखेंगे तभी, तो आपको वीडियो भी देखनी है, ठीक है। धन्यवाद।